दोस्तों, देश में कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा है और इस बीच WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोरोना मरीजों के लिए कुछ चेतावनी और कुछ सावधानियां निकल कर आ रही हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जब कोरोना वायरस के बढ़ते माहौल के बीच लॉकडाउन लगाने को लेकर एक सवाल पूछा गया तो इनका जवाब क्या था, मैं आपको जरूर बताऊंगा और आपको भी जरूर जानना चाहिए। और भी कोरोना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज के 10 बड़े अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, तो खतरनाक हुई दूसरी लहर। देखिए, सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एक दिन में कोरोना के 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने देखने को मिले हैं और 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक दिन के में 24 घंटे के 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले आकर के रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों के दौरान ही आए, 2,61,500 से भी ज्यादा मामले। और पिछले 24 घंटों के दौरान 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई भारत में, है ना। हालात ये चल रहे हैं। देखिए, आप बड़ी खबर दोस्तों की कारगिल युद्ध से ज्यादा कोरोना में लोगों की जान जा रही है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने रैलियों और आंदोलन पर भी सवाल उठाए हैं। जो अभी चुनावी माहौल सीजन चल रहा है, इसकी रैलियां वगैरह हैं और किसान आंदोलन वगैरह, जिस तरह के देश में आंदोलन चल रहे हैं, इस पर पूर्व सेना अध्यक्ष का यह कहना है कि अभी कोरोना माहौल के बीच ये सब चीजें जरूरी नहीं है। राइट, और बात भी सही है। अभी हमारा देश कोरोना के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है और इस महामारी के समय में क्या ये सब चीजें जरूरी है? नहीं ना, तो इनको रोका जाना चाहिए। कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की कोरोना ने मचाया हाहाकार। 10 राज्यों से 79% नए मामले सामने आए हैं। 13.54% पॉजिटिविटी रेट हो चुका है और कुछ एक 10 राज्य ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। उन 10 राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? वो राज्य हैं दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इन राज्यों में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों की मौतें भी हो रही हैं। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना के इन 5 लक्षणों को न करें नजरअंदाज, तुरंत जाएं अस्पताल। जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब देश के हर राज्य में दिखाई देने लगा और कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ये जो नया कोविड स्ट्रेन है न सिर्फ अधिक संक्रामक है बल्कि कई गंभीर लक्षण भी लेकर आया है। ज्यादातर घरों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो घर पर ही इलाज कराकर ठीक भी हो रहे हैं, तो कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ रहा है। राइट, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इन सब के बीच 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जो ऑफिशियली आप WHO वेब पोर्टल पर भी देख पाएंगे। उन 5 लक्षणों को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। वो लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, आपके छाती में, फेफड़ों में किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करें। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। वायरस का हमला जब फेफड़ों पर होता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसकी जान को भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको सांस संबंधित कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो रही है ना, तो प्लीज आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको अपने शरीर में लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होने से फेफड़ों के एयर बैग में फ्लूइड भर जाता है कोरोना संक्रमित मरीज के, तो जिसके कारण कुल मिलाकर के ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, तो ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल में दाखिल किया जाए, ठीक है ना। अगर बेहोशी जैसी हालत हो रही, किसी की ब्रेन फंक्शन में दिक्कत आ रही है, सर दर्द बहुत ज्यादा ही हो रहा है लगातार और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ये कोरोना, ब्रेन फंक्शन को भी, नया स्ट्रेन जो है ना वो, इसके कारण मरीज में आलस, बेचैनी, बेहोशी जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर बात करते समय आप लड़खड़ाने लगे हैं तो हल्के में न ले इसको और अस्पताल का रुख करें। और सीने में दर्द तो मैंने आपको बताया ही, सीने में दर्द की शिकायत है क्योंकि कोरोना वायरस सीधा हमला फेफड़ों पर करता है, तो सीने में दर्द है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर छाती में दर्द हो रहा है, जलन महसूस हो रही है या और ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत आपको अस्पताल में जाना चाहिए। होठ या चेहरा अगर आपका नीला पड़ रहा है तो भी आप डॉक्टर को संपर्क करें क्योंकि ये नीला पड़ने का कारण भी ऑक्सीजन लेवल काफी कम होना ही है। मेडिकल भाषा में इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया में हमारे शरीर के जो सेल्स के टिश्यूज हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इसके कारण हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन भी नहीं कर पाता और हमारा चेहरा और होठ जो है वो नीले पड़ जाते हैं, नीले निशान बन जाते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आता है तो प्लीज आप आपके फैमिली मेंबर में, दोस्तों मित्रों में कोई भी हो तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की जरूर संपर्क कराने की कृपा करें। ओके, इसके अलावा कोविड पर एक महत्वपूर्ण खबर आगे भी मैं आपको बताऊंगा। एक दोस्तों, सिर में बार बार दर्द होना और चक्कर आना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी कई मरीज मिल चुके हैं तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए, आप कोरोना कंट्रोल करने के लिए क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? इस पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जवाब क्या आ रहा है? तो दरअसल शुरुआत में जब कोरोना थोड़ा बहुत इससे काफी कम था तब भी सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया था, आपको पता होगा, राइट। तो हाल ही में कल ही इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया अमित शाह ने, ठीक है ना। और इस इंटरव्यू में अमित शाह से 3 सवाल पूछे गए। कौन कौन से? एक तो ये कि पिछले साल की तरह कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, यानी कि क्या लॉकडाउन फिर से वापस लगेगा? तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया आपको जरूर जानना चाहिए। अमित शाह ने कहा दोस्तों कि हम कई स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। शुरू में लॉकडाउन का उद्देश्य अलग था, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और उपचार की रेखा तैयार करना चाहते थे। और जब शुरू में लॉकडाउन लगा था तब हमारे पास कोई दवा या टीका भी नहीं था। अब स्थितियां अलग है, फिर भी हम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आम सहमति जो भी होगी हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे, मगर जल्दबाजी में अचानक लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। उन्होंने यही कहा कि जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया भी जाएगा तो राज्यों की मुख्यमंत्रियों की सहमति ली जाएगी, आम लोगों से भी विचार जाने जाएंगे और उसके बाद सरकार लॉकडाउन जैसा कोई कदम उठाएगी, है ना। अच्छा, एक अन्य सवाल पूछा गया कि इससे पहले कोरोना की पहली लहर के दौरान कई पहल हुई, आपातकाल वाली चीजें अब क्यों नहीं है। इस पर अमित शाह बोले दोस्तों कि ये सच नहीं है। मुख्यमंत्रियों के साथ 2 बैठकें हुई और मैं भी मौजूद था। अभी राज्य के राज्यपालों के साथ एक बैठक हुई थी। सरकार के समर्थन के लिए सामाजिक क्षेत्र में शेयर होल्डर्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बैठक हुई। टीकाकरण के मोर्चे पर वैज्ञानिकों के साथ बातचीत हुई। चिकित्सा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए भी एक बैठक हुई। इससे लड़ने की पूरी तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। इस समय संक्रमण की गति इतनी ज्यादा है कि ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इस पर हमारी जीत होगी। ये कहना है अमित शाह का। इंटरव्यू में उनसे एक और सवाल ये पूछा गया दोस्तों कि कोरोना का नया वेरिएंट जो है पहले से ज्यादा खतरनाक या भयानक बताया जा रहा है, इस पर क्या आप भी इसके बारे में चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा कि हर कोई चिंतित है, मुझे भी इसकी चिंता है। हमारे वैज्ञानिक इससे लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे। मुझे लगता है कि उछाल मुख्य रूप से वायरस के नए म्यूटेंट के कारण है। कई देशों में उछाल देखा जा रहा है, वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं और इस पर एक निष्कर्ष समय से पहले होगा। तो ये कुछ प्रमुख सवाल जो अमित शाह से किए गए लॉकडाउन वगैरह को लेकर मैंने आपको बता दिए। अच्छा, कोरोना पर अब कुछ और बड़े अपडेट जान लेते हैं। आप देख पा रहे दोस्तों की कोरोना की चपेट में आए कुंडा विधायक राजा भैया, खुद को उन्होंने होम आइसोलेट भी कर लिया। ये राजा भैया जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, भगवान जल्द इनको स्वस्थ करे। इसके अलावा देखिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के 2 भतीजों का कोरोना से निधन हो चुका है। सिब्बल बोले कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे पीएम। ये भी कुछ देश में स्थितियां और माहौल चल रहा। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गहलोत सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। अब प्राइवेट लैब में भी 350 रुपए में ही होगी कोरोना की जांच। जी हाँ, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कई अलग अलग चिकित्सा विशेषज्ञ और अधिकारियों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बातचीतें की, चर्चाएं हुई कल ही। और उसके बाद अभी आज ही सरकार ने एक नया डिसीजन, नया निर्णय लिया जो वाकई में राहत की बात है। आम जनता के लिए RT-PCR टेस्ट की जांच की दर को घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए हैं, जो कि देश में सबसे कम रेट होगी कोरोना की टेस्ट की जांच की, है ना। तो ये वाकई में राजस्थान गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, कहना ही पड़ेगा। और एक बड़ी खबर देखिए, मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का दौरा भी किया आज ही। और साथ ही और एक अपडेट देखिए आप कोविड को लेकर कि दोस्तों सोनू सूद के बाद अब अर्जुन रामपाल भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और बोले कि ये बहुत डरावना समय है। अर्जुन रामपाल ये भी बॉलीवुड के एक्टरों में से एक है, ये भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भगवान इन सबको जल्द स्वस्थ करे, हमारी यही कामना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा कदम और देखा जा रहा है। यूपी के जेलों को 225 करोड़ रुपए दिए। इस संकट के मौके पर वाकई में योगी सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की भरपूर व्यवस्था करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को राज्य आपदा मोचक निधि से 225 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बड़े जिलों को 5-5 करोड़ और छोटे जिलों को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि वाकई में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत अच्छी पहल भी है ना। इससे मेडिकल सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। मेडिकल कंज्यूमेबल्स यानी कि दवा, PPE किट, N95 मास्क हो गया, होम मेडिकल किट, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि खरीदे जाएंगे। इससे व्यवस्थाएं अच्छी और बेहतर सुचारू रूप से काम करेगी। तो योगी सरकार की इस कठिनाई घड़ी समय में बहुत अच्छी पहल मानना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ ही उम्मीद है ये कोरोना को लेकर आज दिन भर के 10 बड़े अपडेट थे, आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य का समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना यार, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दो। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी रोजाना काम की खबरें और मुख्य समाचार जो है ना तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।